हेलो सुपर माइंड्स, वेलकम टू द क्लास 10th बोर्ड साइंस सीरीज। आज हम लेके आए हैं चैप्टर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स मेक दिस चैप्टर इजी एंड इंटरेस्टिंग टू लर्न। सो लेट्स बिगिन विद द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सब्सटेंस हैं, बट हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस क्या है? बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज हमने उनको कैटेगराइज किया है, या तो वो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे या फिर मेटलॉइड्स होंगे। बट आपको भी क्या समझना है, क्या सीखना है कि व्हाट आर मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। सो बेस्ड अपॉन देयर प्रॉपर्टीज हमारे पास क्लासिफिकेशन है। लेट्स स्टडी व्हाट आर मेटल्स। मेटल्स कौन से सब्सटेंस होंगे? वो सारे सब्सटेंस जो लस्ट्रस हो। व्हाट इज लस्ट्रस नाउ? जिनमें शाइन हो, जो चमकते हो। देन जो मेल्लेबल एंड डक्टाइल हो। अब मेल्लेबल एंड डक्टाइल क्या है? हमारी वो प्रॉपर्टी होती है जब आप किसी भी एलिमेंट को पीट करके या तो वायर्स बना सको या फिर आप उनको शीट्स बना सको। ये हमारी मेल्लेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। वो बहुत अच्छे कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। जनरली वो सॉलिड स्टेट में आपको मिलेंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, जैसे कि हमारा मर्क्यूरी। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम। देन वी हैव नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स वाइस वर्सा, मेटल्स लस्ट्रस थे तो नॉन मेटल्स डल होने वाले हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, जैसे कि आयोडीन। देन वो ब्रिटल होंगे, यानी बहुत जल्दी टूट जाएंगे, वो ज्यादा हार्ड नहीं होंगे। देन वो देखो मेटल्स गुड कंडक्टर थे तो नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होंगे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। बट अगेन वी हैव एक्सेप्शन, दैट इज ग्रेफाइट। अब ये किसी भी स्टेट में आपको मिल सकते हैं, ईदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। Then we have examples like oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine, carbon. Now physical properties comparison. देखो हमने अभी तक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी वो वाइस वर्सा थी। अभी कुछ ऐसा कंपैरिजन जो दोनों में कॉमन हो, लाइक मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो एक में ज्यादा होगा और एक में कम होगा। वही देख लेते हैं, जैसे कि मेटल्स सोनरस होंगे, यानी उनमें से आवाज आएगी। देन नॉन मेटल्स वो नॉन सोनरस होंगे, उनको आप जब टच करोगे, बीट करोगे तो उनमें से किसी भी तरह का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होने वाला है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। देन मेटल्स हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं और नॉन मेटल्स लो मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। मूविंग अहेड वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखनी है, जैसे कि वो किस किस चीज के साथ मिलकर के क्या क्या बनाने वाले हैं। सबसे पहले जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनती है, और जो कि कैसे नेचर की है? बेसिक नेचर की है। तो आपको याद रखना है मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। देन वो वाटर के साथ रिएक्शन करने पे भी कुछ ना कुछ बनाएंगे, बट कुछ मेटल्स कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं और कुछ स्टीम फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। जैसे कि कोल्ड वाटर के साथ क्या जाएगा? सोडियम, पोटेशियम। स्टीम के साथ क्या जाएगा? हमारा आयरन। एंड देन वी हैव दिस इक्वेशन, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हो। देन वी हैव रिएक्शन विद एसिड्स। जब मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमेशा वो कोई सॉल्ट बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस यानी आपकी H2 गैस इवॉल्व होने वाली है। आपका एग्जांपल ये रहा, जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करी, दैट इज एसिड, तो क्या बना? सॉल्ट, जिंक सल्फेट, ZnHO4, और हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज आउट हो जाएगी। देन रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। अगर मैं मेटल्स की रिएक्शन ही सॉल्ट सॉल्यूशन से कराऊं, याद करो चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। हमने क्या पढ़ा था? डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है और अपनी जगह बना देता है। वैसे यहां क्या होगा? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। तो यानी जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा और यहां आएगा ZnSO4 एंड वी हैव Cu एज अदर सबस्ट्रेट। देन वी हैव रिएक्टिविटी सीरीज। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाईली रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है? डोंट वरी, वी हैव द सीरीज। आपको देखो यहां पे एक टेबल बना के दी गई है, टॉप पे सबसे टॉप मोस्ट पे जो एलिमेंट लिखा है दैट इज योर मोस्ट रिएक्टिव। लाइक आपका पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। देन नीचे आते आते आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स आ जाते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से याद करनी है, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। देन वी हैव कोरोजन। अब कोरोजन क्या है? टाइम के साथ साथ स्लो प्रोसेस है,
बट आपके मेटल्स कोरोड हो जाते हैं, यानी उन पे जंग लग जाता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहेंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, तो उनकी ओरिजिनल जो स्टेट थी वो डल होनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये हमारा रस्ट का फॉर्मूला है, दैट इज Fe2O3 इनटू X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दैट इज H2O। वहां पे मॉइस्चर होगा और वो जंग लगा देगा, हमारा आयरन खराब होना शुरू हो जाएगा। इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? पेंटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से, एलोइंग से, ऑयलिंग से, इन सभी पॉइंट्स को बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है, क्योंकि इनसे बनते हैं बोर्ड्स के क्वेश्चन। नाउ वी हैव एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। अभी आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सीखना है कि आप अर्थ में से जो माइनिंग करते हैं, ओर्स निकालते हैं, बट वहां से देखो आपके घरों में आयरन यूज हो रहा है, ज्वेलरी में आप गोल्ड सिल्वर यूज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर यूज कर रहे हो, आ कहां से रहा है पता होना चाहिए, राइट? तो ये कैसे बनते हैं, ये फाइनल हमारे पास प्योरीफाई होके आते कैसे हैं, तो उसका पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले आप ओर्स लेके आओगे, माइनिंग करते हैं तो बड़ी बड़ी चट्टानें निकलती हैं, उनमें से आप अलग अलग मेटल्स की ओर्स अलग अलग करते हो। देन आपके पास स्टेप्स है एक्सट्रैक्शन के, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करोगे, यानी अपनी ओर में से इंप्योरिटीज हटाओगे, उसको कंसंट्रेटेड बनाओगे। देन वहां से आप एलिमेंट निकालोगे रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की हेल्प से। देन उसमें से भी कुछ ऑक्साइड्स होंगी तो उनको आप रिड्यूस करोगे, एंड फाइनली उनको रिफाइन करके आप यूज करने वाले हो। नाउ एक्सट्रैक्शन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी। अब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करने वाले हैं? देखो कई तरह के हमारे एलिमेंट्स हैं, हमने अभी पढ़ा ना, हाईली रिएक्टिव, मीडियम जो रिएक्ट करते हैं, देन लो रिएक्टिविटी वाले। तो जो हाईली रिएक्टिव है उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस की हेल्प से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, जो लो रिएक्टिव है उनको वो तो फ्रीली हमें मिल जाते हैं, बट जो मीडियम रिएक्शन के हैं उनको हम रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कार्बन। ओके, देन वी हैव ओर एनरिचमेंट मेथड्स। ओर को एनरिचमेंट करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशंस। इन सभी मेथड्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहाँ से आपकी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स को रिफाइन करने का टाइम आ चुका है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये विद डायग्राम प्रिपेयर करना है। आपको कॉपर की रिफाइनिंग का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हुए हमने देखा है, सो यू हैव टू प्रिपेयर दैट कि इम्प्योर कॉपर आएगा एनोड पे, प्योर कॉपर आएगा आपका कैथोड पे। देन वी हैव कोरोजन प्रिवेंशन। कोरोजन को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ गैल्वेनाइजेशन, एलोइंग, पेंटिंग एंड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देन वी हैव नॉन मेटल्स केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अभी हमने पढ़नी है नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। यहाँ पे C+O2 हुआ तो CO2 बनेगा, ये कैसे नेचर की है? ये एसिडिक नेचर की है। देन वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करते हैं, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो NH3 फॉर्म होने वाला है। देन वी हैव यूजेस ऑफ मेटल्स। मेटल के यूजेस कहाँ है? कंस्ट्रक्शन में आयरन यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स के लिए कॉपर यूज करते हो, एयरक्राफ्ट्स में एल्यूमिनियम बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। देन ज्वेलरी में आपका गोल्ड, सिल्वर ये यूज किए जाते हैं। देन यूजेस ऑफ नॉन मेटल, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन टॉप मोस्ट। देन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा यूज होती है। देन वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन यूज किया जाता है, एंड फ्यूल्स के तौर पे तो कार्बन हर जगह यूज हो ही रहा है, वी ऑल नो दैट। नाउ इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस। अब देखो जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं इस चैप्टर से, वो कौन से क्वेश्चंस हैं उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जैसे कि वाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन, हम सोडियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? वाई कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता? देन एल्यूमिनियम रेजिस्ट कोरोजन, क्यों एल्यूमिनियम कोरोजन को रेजिस्ट क्यों करता है? वाई गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव, और गोल्ड सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव क्यों है? देन वी हैव की इक्वेशंस फॉर बोर्ड्स, जो मोस्टली इक्वेशंस रिपीट होती है या जिनके आने के चांसेस है, वो कौन सी इक्वेशंस है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वाली। देन जिंक और आपके सल्फ्यूरिक एसिड की, जिससे जिंक सल्फेट बनने वाला है। एंड देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक और कॉपर सल्फेट की। ओके, देन वी हैव वन शॉर्ट समरी। हमने अभी तक क्या क्या सीखा? हमने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट किया, उनको अच्छे से डिटेल में पढ़ा। रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी है, हमने एक्सट्रैक्शन मेथड्स पढ़े हैं, हमने कोरोजन और उसका प्रिवेंशन पढ़ा है, और इंपॉर्टेंट उनके यूजेस सीखे हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द लेसन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा स्कोर करना है, टॉप स्कोर करना है, टॉपर बनना है।